अभी आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेस स्विचिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपकी पहली यूनिट लगभग ख़त्म हो गई है, तो उसमें कुछ एक पोर्शन रहा है वो अपन बाद में कवर करेंगे। जैसे कॉर्डलेस फ़ोन रहा है, उसमें EPBX मैंने करा ही दिया था। अब अपन सेकेंड यूनिट में आते हैं। सेकेंड और थर्ड यूनिट आपकी मेन यूनिट है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस स्विचिंग, तो सबसे पहले अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय AT&T इन 1965 इन न्यू जर्सी, USA। और सिंस देन देयर वाज ए रैपिड इनोवेशन इन लीडिंग टू द करंट जनरेशन ऑफ डिजिटल स्विचिंग एक्सचेंजेस। इसमें दो तरह के कैटेगरी के आपके थे ये स्विचेस, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं। पहला तो है स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल विद इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग। स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल विद इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग और स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल विद इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग। दो तरह के इसमें ये स्विच होते हैं, SPC विद इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग और SPC विद इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग। तो ये है आपके इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग। और इसमें देखिए आप स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल भी SPC भी है, और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग। इलेक्ट्रोमैकेनिकल के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपके रिले पिक्चर में आ जाती है। रिले ऑपरेट होती हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो तो कहलाता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। उसमें भी SPC होता है, तो उस तरह की जो स्विचिंग होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग। लेकिन आप रिले यूज़ में ना लेके टोटली स्विचिंग आप डिजिटली कर रहे हो, तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग नेटवर्क आ जाती है। यहाँ आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले यूज़ में नहीं कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपके ये इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग कहलाती है। और ये भी इसके अंदर भी आपके स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल SPC कार्ड होता है, उसके SPC कार्ड। तो ये दो तरह की आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग ये दो तरह की होती है। पहली होती है इसमें सेंट्रलाइज्ड और दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटेड। SPC जो होती है दो तरह की हो जाती है, सेंट्रलाइज्ड और दूसरी डिस्ट्रीब्यूटेड। अर्ली इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग ESS डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1970 to 1975। ये जो पीरियड था इसके अंदर हम सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल यूज करते थे। अभी प्रेजेंट डे के अंदर भी एक्सचेंजेस जो है कंटिन्यू कर रहे हैं सेंट्रलाइज्ड स्पेसिंग। क्यों हो रहा है कि इसमें अंदर द एडवेंट ऑफ लो कॉस्ट पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड SPC मोर पॉपुलर। वेरी लो कॉस्ट पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर और वेरी VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप हैज़ मेड डिस्ट्रीब्यूटेड SPC मोर पॉपुलर। तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड SPC कर रहे हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग के। पहला तो इसके एडवांटेजेस है इजी टू मेंटेन। द स्टेटस ऑफ द एक्सचेंज कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड मेंटेनेंस कंसोल एंड करेक्टिव एक्शन टेकन। जो मेंटेनेंस है इसका वो एक सेंट्रलाइज कंसोल से ऑपरेट हो जाता है, और वहाँ से आप इसके अंदर कोई भी जैसे फॉल्ट हो जाता है तो यू कैन टेक द करेक्टिव एक्शन। दूसरा जो एडवांटेज है इसका सेंट्रलाइज का वो है लेस पावर कंजम्पशन। आपको पता ही है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती है उसमें आपके एनर्जी बहुत कम कंज्यूम होती है। तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल
से काफ़ी कम एनर्जी कंज्यूम करती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल के अंदर रिले ऑपरेट होती है, रिले ऑपरेशन के अंदर आपकी एनर्जी लगती है, जबकि इसके अंदर स्विचिंग जो है आपके टोटली डिजिटल होती है, तो इसमें एनर्जी काफ़ी कम लगती है। डिजिटल पाथ बनते हैं इसके अंदर, जबकि उसके अंदर आपको रिले चलानी पड़ती है, तो रिले चलाने के लिए आपको पावर की ज़रूरत पड़ती है। लोअर कॉस्ट, मॉडर्न कंप्यूटर डिवाइसेस आर मच चीपर देन द इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस। और दूसरी है इसमें इंक्रीज अवेलेबिलिटी थ्रू द यूज ऑफ रिडंडेंट सिस्टम। आप इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो आप सिस्टम के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर हो गया। थैंक्स ए लॉट।